हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। तो आपको पता है कि इससे पहले मैं दो सब्जेक्ट यानी एम एस एन सबसे पहले MSN 2 का ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। उसके बाद जो है हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी सी एच एन का जो है आपको दे चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज जो है आपका MSN 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बच जाएगा एक सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ, तो उसको भी दे देंगे रविवार को दिन। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको पढ़ना है। उसके बाद मंडे से हम लोग जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दे तो रहे हैं लेकिन उसको अभी तक किए नहीं है, पढ़े नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बस आप लोग को पढ़ाई करते रहना है और रिवीजन आपका बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, आपको बता दिया जाएगा, समझ गए। और फरवरी तक समझिए आपके रिवीजन चलेंगे। उसके बाद मार्च से हम लोग न्यू क्लास में चलेंगे 23 से 24 का, समझ गए। तो चलिए एक महीना रिवीजन करेंगे, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे क्लास। और बाकी ऑब्जेक्टिव्स भी करना है तो ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग कर लेंगे, मतलब कंप्लीट आपको रिवीजन के साथ साथ कंप्लीट पढ़ाई हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलिए तो देख सकते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 से 23, ठीक है। आगे चलिए, पहले शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सर्जरी से आप क्या समझते हैं, सर्जरी के प्रकार लिखिए। यहाँ से पूछ रहा है कि सर्जरी से आप क्या समझते हैं, सर्जरी के प्रकार लिखिए। तो ये क्वेश्चन हो गया एक नंबर। आप लोग को पढ़ा चुके हैं, अलग अलग सर्जरी होता है, समझ गए ना। उसके बाद है एक क्वेश्चन है आपका सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, ठीक है ना। सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोमस, ठीक है ना। यह इसको शॉर्ट में हम लोग एसएलई कहते हैं, इसको आपको बताना है शॉर्ट क्वेश्चन में। आगे है स्ट्रोक या इसी को हम लोग सेरेब्रोस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, इसी को सीवीए भी कहते हैं, ठीक है। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या इसी को स्ट्रोक कहते हैं एक वर्ड में, तो याद रखिएगा, ठीक है। यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है स्ट्रोक, याद रखिएगा। आगे है आपका कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पूछ सकता है, तो कुशिंग सिंड्रोम को अच्छे से कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। लीवर सिरोसिस के बारे में पूछा जा सकता है, तो लीवर सिरोसिस पढ़ा ही चुके हैं, कुशिंग सिंड्रोम भी पढ़ा चुके हैं, थोरासेंटोसिस भी पढ़ा चुके हैं, यह एक प्रक्रिया है, थोरासेंटोसिस पढ़ा चुके हैं। प्लूरल इफ्यूजन भी आपको पढ़ा चुके हैं, तरल, ठीक है ना। सीओपीडी भी पढ़ा चुके हैं, समझ गए, सीओपीडी के बारे में भी पूछ सकता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दो तरह के होता है, ऊपरी श्वसन संक्रमण, निचली श्वसन संक्रमण, ठीक है। तो आपको ऊपरी श्वसन संक्रमण कौन कौन होता है उसको बताना होगा, निचले श्वसन संक्रमण कौन कौन है उसको बताना है। आगे है यहाँ पे कि सेल कक्ष में मतलब ओटी में, समझ गए, सर्जरी के दौरान सर्जरी दल कौन कौन से सर्जरी दल में होते हैं इसको वर्णन करना है, मतलब कौन कौन से मेंबर जो है सर्जरी दल का हिस्सा होते हैं बताना है। आगे है कि शल्य क्रिया कक्ष में ओटी में उपयोग में लाए जाने वाले सभी उपकरणों की सूची बनाएं। मीन्स सर्जरी के दौरान ओटी में कौन कौन से सामान उपकरण होते हैं आपको ये जानना जरूरी है, उसका सूची बनाना है, पूछा जा सकता है। आगे है इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन क्या है समझाइए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है आपको पढ़ा चुके हैं, आपको समझाना है। ऑटो यूमिन रोग क्या होता है ये भी पढ़ा चुके हैं, जिस व्यक्ति में यूमिन सिस्टम गड़बड़ाने से जो रोग होता है वो ऑटो यूमिन होता है। एम्बोलिज्म क्या होता है, समझ गए, रक्त वाहिकाओं में जो है आपका कोई चीज़ का जो है जमाव हो जाना, एम्बोलिज्म जो होता है, समझ गए ना। तो वही जो है आपका एम्बोलिज्म, इसके प्रकार को समझाना है, पैथोफिजियोलॉजी को समझाना है। नर्सिंग प्रक्रिया फर्स्ट ईयर का भी है, नर्सिंग प्रक्रिया क्या है, नर्सिंग प्रक्रिया के चरण बताएं, ये आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, ओके। स्वास्थ्य आकलन है, तो स्वास्थ्य आकलन भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं ना। हेल्थ असेसमेंट फर्स्ट ईयर में भी, यहाँ भी, लेकिन पूछा जा सकता है 5 नंबर में हेल्थ असेसमेंट पर। आगे है लंबर पंक्चर पर पूछा जा सकता है, लंबर पंक्चर क्या होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, यह भी फर्स्ट ईयर का है फिजिकल एग्जामिनेशन, और लंबर पंक्चर बाकी आपको अभी समझना है। मेंजाइटिस के बारे में पूछा जा सकता है, मेंजाइटिस, ठीक है। इन्फ्लामेशन जिसे हम लोग शोथ कहते हैं या सूजन कहते हैं, जो भी कहिए, प्रदाह कहते हैं उसको। बैरियर मीर के बारे में पूछा जा सकता है। और एक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में फिर से बताना है, ठीक है।
आघात क्या होता है, शॉक के बारे में भी पूछा जा सकता है, उसके प्रकार के बारे में। और नेफ्रोलिथियासिस यानी किडनी में स्टोन बनना, ठीक है ना। वृद्धावस्था में क्या क्या स्वास्थ्य के समस्या होते हैं, इसको चर्चा करना पूछ सकता है। दर्द के आप असेसमेंट निर्धारण कैसे करेंगे कि व्यक्ति को कहाँ कहाँ दर्द है, किस प्रकार का बताना है। घाव की ड्रेसिंग करने का क्या उद्देश्य होता है, इसके प्रकार लिखना है, आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। कोलिसाइटिस के बारे में बताना है आपको, समझ गए, ये भी आप जान चुके हैं। तो ये हो गया आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ देगा, चूँकि देखिए मेडिकल नर्सिंग में होता यह है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग नाम ही है इसका, मेडिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग नाम ही है। एम फॉर मेडिकल मतलब दवाई वाई के द्वारा मरीज को उपचार करना। एस फॉर सर्जिकल मतलब सर्जरी के उपयोग करना ऐसे बीमारी में जो दवाई से ठीक ना हो। और नर्सिंग का मतलब होता है कि चाहे मेडिसिन हो चाहे सर्जिकल हो, दोनों में भूमिका नर्स की होती है। तो आपको इसके जिम्मेदारी या भूमिका हमेशा पूछेगा नर्स का, तो आपको बताना पड़ेगा अलग अलग कंडीशनों में, ठीक है। और अलग भले ही कोई भी कंडीशन पूछ ले, आप उसी कंडीशन के हिसाब से आराम से एज ए नर्स अपने आप को खुद एक नर्स मानकर नर्सिंग जिम्मेदारी को बड़ी ही अच्छे से लिख सकते हैं कि आप उस कंडीशन में क्या क्या मरीज को हेल्प कर सकते हो, क्या क्या मरीज को मदद कर सकते हो और मरीज के लिए क्या आप करना चाहिए। तो इस जिम्मेदारी को आप जो है लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने में है, कुछ क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि नर्सिंग जिम्मेदारी बताइए, सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग जिम्मेदारी भी पूछने को बता सकता है। तो आपके सामने है, जैसे ऑपरेशन से पहले नर्स के समान देखभाल में क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, मतलब प्री ऑपरेटिव, अभी सर्जरी नहीं हुआ, सर्जरी से पहले क्या क्या देखभाल मरीज को करते हैं। तो आपको पता है, जांच करवाना, समझ गए, लिखित सहमति लेना, समझ गए, फाइल तैयार करना पता है, समझ गए, मुंह से भोजन नहीं देना, समझ गए ना, मरीज को मानसिक रूप से तैयार करना, समझ गए, उसके परिजनों को जो है सर्जरी के बारे में पूर्ण जानकारी देना, समझ गए ना। तो इसी तरीक़ा से जो है क्या करते हैं हम उसको 10-15 पॉइंट जितना हो सके ऑपरेशन से पूर्व का सारा चीज़ें लिखते हैं, ठीक है ना। आगे है मरीज के ऑपरेशन के बाद देखभाल, वो पहले था अब ऑपरेशन हो गया है, तो अब ऑपरेशन होने के बाद जो है हम उसका क्या क्या देखभाल करेंगे उसी प्रकार से लिखते हैं, समझ गए ना। उसके बाद है मधुमेह से पीड़ित मरीज, यानी कोई डायबिटीज़ से पीड़ित मरीज है, तो आप उसको एज ए नर्स क्या क्या जो है जिम्मेदारी आपको होगा। तो मधुमेह से पीड़ित मरीज को क्या कहेंगे, एक्सरसाइज के लिए उत्तेजित करेंगे, मीन्स एक्सरसाइज व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, समझ गए। उसे डायबिटीज़ वाले भोज्य पदार्थ जो है लेने के लिए कहेंगे कि डायबिटीज़ में कैसे खाना लेना चाहिए, कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरल लेने के लिए कहें, ठीक है। कम जो है ग्लूकोज की मात्रा लेने के लिए कहना चाहिए, मीठे खान पान से दूर रहने के लिए कहना चाहिए, रेगुलर जो है बेसिस पर जो है वॉकिंग करने के लिए कहना चाहिए। तो ऐसे ही जो है आप नर्सिंग जिम्मेदारियाँ अपना लिख सकते हैं, चाहे आप, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें हो गया। अब आगे है, यहाँ पे कहता है वृक्कीय विफलता से पीड़ित मरीज, मतलब कोई किडनी से फेलुअर मरीज है, वह उस मरीज को आप एज ए नर्स आपके अंदर क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए। तो जो किडनी फेल है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं एज ए नर्स, आपको बताना है। अब ऑपरेशन थिएटर को रोगाणुनाशन, अब आप एज ए नर्स हैं, आपको ओटी को बिल्कुल स्टरलाइज बना के रखना है, तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे जिससे ओटी बिल्कुल जो है रोगाणुनाशक रहे। क्षय रोग से पीड़ित मरीज है, ठीक है, क्षय वाला मतलब टीबी वाला पेशेंट है, उसके लिए आप क्या करेंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हार्ट वाला पेशेंट है, हार्ट अटैक वाला पेशेंट है, तो आपका नर्सिंग जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए हार्ट वाले पेशेंट का। तो ये सब नर्सिंग जिम्मेदारी, नर्सिंग भूमिका, ये कॉमन क्वेश्चन है, बड़ी आसानी क्वेश्चन है। आप आराम से वैसे मरीजों, जैसे मरीज के लिए पूछे वैसे मरीजों के लिए आराम से आप जो है नर्सिंग भूमिका बता सकते हैं कि हाँ एक नर्स को क्या करना चाहिए उस बीमारी में, और आराम से 10 से 15 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए, अगर जानते हैं उस बीमारी के बारे में। तो जब बीमारी के बारे में ही नहीं जानिएगा तो नर्सिंग भूमिका क्या लिखिएगा, समझ गए ना, ये चीज़ होता है। तो इसी तरीक़ा से और भी बीमारी का दे देगा, तो आप लोग प्रैक्टिस अगर इन सब का कर लीजिएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब जिनको पता है सीजर हम पढ़ा चुके हैं, मिर्गी भी पढ़ा चुके हैं,
तो जिनको सीजर के बारे में पता है तो इसमें आपातकालीन प्रबंध भी आराम से वो लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद है यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक का आपातकालीन प्रबंध। यहाँ आप देखिए कभी कभी आपसे प्राथमिक उपचार भी पूछ देगा, सेकेंड ईयर में 2-4 दे देगा, कहेगा प्राथमिक बताइए। कभी कभी आपातकालीन नर्सिंग प्रबंध मतलब इमरजेंसी जो है नर्सिंग मैनेजमेंट भी पूछ देगा, जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, समझ गए। तो ये आपको सारा चीज़ें यही पढ़कर चलना पड़ता है। आपातकालीन परिस्थिति में नर्स की भूमिका, अब यहाँ पे सीधा दे दिया है कि आपातकाल स्थिति में नर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए। अगर इसी में लगा देता कि जले हुए मरीज के लिए आपातकालीन नर्सिंग की भूमिका क्या होता है बताइए, तो क्या नहीं बता पाते, बिल्कुल बताते। तो अगर आप आपातकालीन परिस्थिति में नर्स की भूमिका को समझ गए तो आप किसी ये हो गया आपका कॉमन क्वेश्चन, सीधा आपातकालीन परिस्थिति है, समझ गए। यहाँ पे कोई कंडीशन है कि जला हुआ है या एक्सीडेंटल वाला है या हार्ट अटैक वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सीधा आपातकालीन है। तो अगर ये चीज़ें को समझ लेते हैं एक चीज़ें को, तो चाहे आपसे कोई भी पूछे कोई भी प्रकार के मरीज, तो उसके अनुसार आप आराम से जो है आपातकालीन स्थिति में भूमिका जानते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्गे प्रकार से क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में रहता है, तो हम भी उसी प्रकार से दिए हैं। आपके सामने में है ग्वाइटर से क्या समझते हैं, ग्वाइटर के लक्षण लिखे, और थायरैक्टोमी थायरोडेक्टोमी ऑपरेशन के बाद नर्सिंग के 6 मुख्य बातें को लिखना है। तो माय डियर, आप ग्वाइटर से क्या समझते हैं, ग्वाइटर के क्या लक्षण हैं जिसे घेघा रोग कहते हैं, और थायराइडेक्टोमी के वाले मरीजों को नर्सिंग देखभाल बताना है, ठीक है। आगे है डायलिसिस, डायलिसिस के प्रकार, डायलिसिस के क्या उद्देश्य, संकेत, जटिलता, लॉन्ग क्वेश्चन में सभी पढ़ना है, ठीक है, डायलिसिस के बारे में। आगे है एनीमिया क्या होता है, खास 4 कारण बताना है, 3 खास इलाज लिखना है इसका, ठीक है, और ये कितने प्रकार से होते हैं आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो एनीमिया के बारे में कंप्लीट आपको पढ़ना है। अब आता है ब्रोंकियल अस्थमा, समझ गए। ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, चिकित्सीय लक्षण बताना है कि क्या लक्षण दिखते हैं इसमें, अस्थमा के रोगी का प्रबंध कैसे किया जाता है, इसके प्रबंध को बताना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे है मेडिकेशन को परिभाषित कीजिए, जो औषधि होता है उसको परिभाषित करना है। अब किन किन मार्गों से औषधि को हम शरीर में भेजते हैं उस मार्ग को लिखना है, आपको पढ़ा चुके हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट, दवाई देने के जो सुरक्षा है, जो नियम है, 5 राइट्स, उसको बताना है। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, आपको पता है, समझ गए। आगे है यहाँ पे सीता आपके वार्ड में भर्ती हुई, उसे भूख नहीं लगती है, उल्टी होती है, उसे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है, क्या आप करेंगे। तो मतलब ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, सीधा देखिए यहाँ पे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस दे दिया है, मीन्स आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में या हेपेटाइटिस के बारे में सीधा लिख देना है, समझ गए। तो हेपेटाइटिस के पूरे डिटेल्स में लिख देना है, जैसे कारण लक्षण यहाँ पे और उपचार और नर्सिंग केयर दे रहा है। तो उसी हेपेटाइटिस को क्वेश्चन को घुमा दिया है कि सीता और गीता दे दिया है, लेकिन है हेपेटाइटिस को ही लिखना, ठीक है। आगे है हर्निया के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, हर्निया के प्रकार लिखना है, समझ गए। हर्निया के क्या कारण लक्षण होते हैं वो लिखना है, और जो है हाइटस हर्निया, जो उस हर्निया का ही प्रकार है, उस हाइटस हर्निया के बारे में बताना है। और हर्निया का तीनों प्रबंध, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग और आहार मतलब डाइटरी प्लान भी बनाना है। तो कंप्लीट जो है यहाँ पे हर्निया के 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, समझ गए, ये हो गया। अब इमरजेंसी ड्रग कौन कौन सा है उसका लिस्ट बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि इमरजेंसी दवाइयों का लिस्ट बनाए, तो आपको बनाना पड़ेगा। आगे है गुर्दे की असफलता क्या है, यानी किडनी फेलुअर, रीनल फेलुअर क्या है, कितने प्रकार से होते हैं, पढ़ा चुके हैं, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों प्रकार के होते हैं। इसके कारणों और नर्सिंग का व्याख्या करना है गुर्दे फेलुअर का, समझ गए। अब इसके अंदर से आपसे एक्यूट या क्रॉनिक रीनल फेलुअर पूछ दे तो ये मत कहिएगा कि हाँ हमने नहीं दिया है, प्रकार है, मतलब एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के बारे में भी आपको जानना है, ठीक है। और साथ में गुर्दे का चित्र बनाना है किडनी का, तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। अब आता है इम्यूनिटी क्या है, ठीक है, रोग प्रतिरोधकता, और इम्यूनिटी के प्रकार यानी रोग प्रतिरोधकता के प्रकार को बताना है 10 नंबर में, ठीक है। पीलिया क्या है, पीलिया के बारे में जानना है, पीलिया के मरीज के लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया जॉन्डिस।
उम्र के से संबंधित बुजुर्गों में शारीरिक प्रणाली में परिवर्तन क्या क्या होते हैं? तो जैसे उत्सर्जन में परिवर्तन, त्वचा में परिवर्तन, श्वसन में परिवर्तन, समझ गए, हृदय में परिवर्तन, सब में परिवर्तन आ जाता है। तो उम्र के हिसाब से जो जो परिवर्तन बुजुर्गों में आते हैं सभी परिवर्तन को आपको बताना है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर की परिभाषा लिखना है और दो प्रकार के जो ड्यूडेनम और गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसी के बीच में डिफरेंस बताना है, जो कि डिफरेंस वाले में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। गुर्दा प्रत्यारोपण क्या होता है, इसको विस्तार से लिखना है किडनी ट्रांसप्लांट को 10 नंबर में, ओके। मधुमेह को परिभाषित करें, जिसे हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। मधुमेह के लक्षण चिन्ह को बताना है, ओके। और रोगी में दिए जाने वाले उपचार व नर्सिंग देखभाल को बताना है डायबिटीज के लिए, ओके। आगे है पीटीबी, समझ गए ना, पीटीबी पल्मोनरी टीबी के बारे में बताना है, इसके लक्षण चिन्हों को बताना है और पीटीबी के लिए मेडिकल और नर्सिंग प्रबंध को बताना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। अस्थमा या इस पल्मोनरी टीबी में से दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 10 नंबर में आपका रहेगा, चाहे वो पीटीबी रहे, ठीक है, या फिर आपका जो है ब्रोंकियल अस्थमा रहे। इन दोनों में से श्वसन से क्वेश्चन लॉन्ग में रहेगा। अब आता है पाइल्स यानी बवासीर, कारण प्रकार लक्षण सब बताना होगा, हेमोरॉइड्स या पाइल्स के बारे में, ठीक है। अब आता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे जो MSN 1 का क्वेश्चन है ना वह मिलता जुलता है, आपको MSN 2 में भी पूछेगा। चाइल्ड हेल्थ तो है ही, वहाँ जो चाइल्ड हेल्थ में पढ़ना है वो MSN में भी पढ़ना है, ठीक है। जो MSN में पढ़ना है वो चाइल्ड हेल्थ में भी पढ़ना है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कहीं भी एक जगह याद कर लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाइल्ड हेल्थ में लिख रहे हैं तो चाइल्ड हेल्थ के हिसाब से ही आप सारे चीज़ को लिखेंगे, बाकी मैटर तो सब जगह एक ही रहेगा, ठीक है। अब आता है एनेस्थेसिया क्या होता है, एनेस्थेसिया के प्रकार क्या होते हैं, एनेस्थेसिया के क्या जटिलता होते हैं बताइए। तो एनेस्थेसिया के बारे में बता सकते हैं, पूछेगा तो। आगे क्वेश्चन आपको पता है स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के प्रकार बताना है, जिसमें फिजिकल केमिकल दोनों आता है, आपको पता है, ठीक है। अब कुछ अंतर है, कुछ अंतर मैंने आपको पढ़ा रखा है, जैसे हाइपोवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ टाइप 2, ठीक है। बलगम में खून आना, खून की उल्टी होना, मसूड़ों की सूजन, कर्णमूल सूजन, पेप्टिक अल्सर हो चुका है, हॉर्किंस और बर्जर्स डिजीज, समझ गए। तो ये सब जो है आपके कुछ डिफरेंसेज है, अंतर स्पष्ट, जो आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बीमारियों का आहार प्लान, अब देखिए, अब आपके एग्जाम में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ गए कैसे। अब मैं आपको बता दूं, 5 बीमारी के नाम दे देगा, कहेगा कि पांचों बीमारी का 2-2 लक्षण और 2-2 कारण बताएं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वहीं से आता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसी में से उठा के पूछ देगा, समझ गए। या 5 बीमारी दे देगा, ठीक है, 5 बीमारी दे देगा, कहेगा कि पांचों बीमारी का जो है, पांचों बीमारी में आप क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे बताइए। तो पांचों बीमारी में जो 5-5 पॉइंट है, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में बताना ही स्वास्थ्य शिक्षा होता है, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे आप उससे स्वास्थ्य के बारे में क्या, बीमारी के बारे में क्या सलाह देंगे लोगों को, वो चीज़ को लिख देंगे, ठीक है। अब है यहाँ पे आहार प्लान बनाना, मीन्स आहार प्लान का मतलब होता है कि जिस प्रकार के बीमारी से ग्रसित मरीज होते हैं उसके लिए उपयुक्त आहार जो होगा उसी प्रकार से आहार देंगे, ठीक है ना। तो हृदय रोगी को कैसा आहार देंगे उसके लिए आहार आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। टीबी वाले पेशेंट को कैसे आहार दिया जाएगा, ठीक है, जिससे उसका सेहत अच्छा हो। पेप्टिक अल्सर वाले को कैसा देंगे, GERD का मतलब होता है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लैक्स डिसऑर्डर, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लैक्स डिसऑर्डर होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा GERD। डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, हेपेटाइटिस है, पाइल्स है। तो इन सब के लिए आपको पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से आहार हम दे सकते हैं, तो आपको आहार बताना है, ठीक है। अब निम्नलिखित पर स्वास्थ्य शिक्षा मैंने क्या बताया, हेल्थ एजुकेशन हो, आहार प्लान हो, कारण लक्षण हो, ये सब अलग अलग उठा के लॉन्ग क्वेश्चन से ही पूछता है। तो आपको लिखना है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट है तो क्या उसको स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, ठीक है।
कोई हाइपरटेंशन HTN का हार्ट का पेशेंट है तो उसको आप उच्च रक्तचाप का पेशेंट है तो उसको क्या बताएंगे। ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उसको क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। एड्स का पेशेंट है तो उसको क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है तो उसे क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। MI का पेशेंट है तो उसे क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। तो ये सब स्वास्थ्य शिक्षा है, आपको जो है इसको लिखना पड़ता है, समझ गए, जो कहीं नया नहीं है, ये सब उसी क्वेश्चन का हिस्सा है। निम्नलिखित दवाइयों का उपयोग लिखिए। अब आपके सामने कुछ 5-10 दवाइयाँ का नाम दे देगा, कहेगा कि उपयोग बताइए। तो जैसे डेप्सोन है, क्लोरामफेनिकॉल है, क्लोरोक्वीन है, इमेटिन है, डिजॉक्सिन है, हिपेरिन है, बेंजाइल बेंजोइट है, मेफेम्टिन है, लैसिक्स है, इंसुलिन है, पैरासीटामोल है, विटामिन की है, फेंटोन है, डाइजेपाम है, ओंडेम है। तो इस सब का उपयोग पूछ सकता है नॉर्मल दवा का, तो आपको उपयोग लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित को आप किस प्रकार जंतु रहित करेंगे, मतलब आपके सामने कुछ सामान दे देगा, ठीक है, सामान दे देगा और कहेगा कि आप इसको कैसे जो है संक्रमण से मुक्त करेंगे, किन चीज़ों का उपयोग करके। तो जैसे कोई धार तेज वाले औजार है, ठीक है ना, तो उसको कैसे विसंक्रमण करेंगे। लिनन है उसको कैसे करेंगे। एनामिल के समान है उसको कैसे करेंगे। नॉन डिस्पोजल दस्ताना है उसको कैसे करेंगे। डिस्पोजल सिरिंज है उसको कैसे आप करेंगे विसंक्रमण। डिस्पोजल कैथेटर है उसको कैसे करेंगे। इंडोस्कोप को कैसे करेंगे। ग्लास के उपकरण को कैसे करेंगे। सर्जिकल ड्रेसिंग को कैसे करेंगे। अस्पताल में उपयोग में लाए जाने वाले कंबल को विसंक्रमण कैसे करेंगे। डिस्पोजल इंट्रावेनस सेट होता है IV सेट, उसको कैसे डिस्पोज करेंगे। रबर के सामान को कैसे जो है विसंक्रमण करेंगे। पानी का शुद्धिकरण कैसे करेंगे। घाव की सफाई और ड्रेसिंग का जो विसंक्रमण होता है कैसे करेंगे। सर्जरी से पहले जो त्वचा की सफाई करते हैं वह कैसे करते हैं, किस चीज़ से। फर्श की सफाई आप कैसे करेंगे। कमरे का धूम्रीकरण जो होता है वह किसका उपयोग करके करेंगे। सिज बाथ में जो है विसंक्रमण कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जो है आपको बताना पड़ेगा कि किसका किसका उपयोग करके हम इन सभी सामानों का जो है विसंक्रमण कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको टाइप्स बता दिया कि ऐसे ऐसे टाइप्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा फोकस जो होना चाहिए वह जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए हैं उस पर होना चाहिए। ये मैंने आपको जो उपयोग बताया, जो शिक्षा बताया, ठीक है, डाइट प्लान बताया, ये सब लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन का ही हिस्सा है। तो आपको ज़्यादा फोकस जो है इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर ही जो है आपको देना है, ठीक है। जब आप शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो आपको इतना कॉन्फिडेंस, इतना नॉलेज हो जाएगा, तो आपको किसी भी बीमारी के शिक्षा पूछे, स्वास्थ्य शिक्षा, उसके अंदर से कोई 3-4 बीमारी का कारण या लक्षण पूछ दे, ठीक है, आप उसका जवाब ऑटोमेटिक दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी उम्मीद है आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, जहां से सारे क्वेश्चन को आप जब भी मन हो, जब भी फ्री रहें, आप देख सकते हैं विदाउट मोबाइल में डाउनलोड किए हुए वेबसाइट से, तो आपको डाल देंगे वहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।